तो दोस्तों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 देख ली है, तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है जो भी हमें इक्वेशंस दिए है उसकी। तो यहाँ पे पहला क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, या कॉस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों की एडिशन अगर हम करेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री की, तो वो 90 डिग्री हो जाती है। तो इस केस में जो पहला वाला दिया है उसका और जो दूसरा कॉस का, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √3/2 आया है और दूसरे में भी √3/2 ही वैल्यू है। यहाँ पे भी 90 वैल्यू है, तो किसी एक की भी आपको पता रहेगी तो दूसरे की वैल्यू भी सेम ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, फिर डिनोमिनेटर को। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस ये प्लस बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा, इंटू यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है 1/2 और 1/2 का, तो 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यह अब हमें दो फ्रैक्शन की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम ही है दोनों भी फ्रैक्शन का, 4, और यहाँ पे भी 4 ही है। तो सीधा हम नीचे 4 लिख देंगे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनकी एडिशन कर देंगे, यानी 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4/4 कितना आ जाता है 1। तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60। tan 45 कितना होता है 1, कॉस 30 √3/2, और यहाँ पे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर करेंगे, माइनस साइन 60 √3/2। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर। तो ये प्लस और माइनस दोनों में सेम ही वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होगी जो है 2। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन cos 45 डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, फिर सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सेक 30 इज अपोजिट ऑफ, मतलब अगर उसका हम उल्टा कर लेंगे तो कॉस मिल जाता है। तो cos 30 की भी वैल्यू आपको पता है, तो आपको सेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका उल्टा करेंगे यानी 2/√3, तो क्या हमें वैल्यू मिलती है सेक 30। ठीक है, क्योंकि cos इज इनवर्स ऑफ सेक वी कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस और फ्रैक्शन को प्लस करते तो √3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 2√3, और फिर पूरे इसको √3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो 2 बार डिवाइड किया है हमने। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइड है और यहाँ पे भी एक डिवाइड है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये √3 न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो √3 ऊपर आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा है मैंने, और √2 यहाँ पे एक ही बार डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो √2 इंटू नीचे क्या बचा है अब 2 + 2√3। ठीक है,
तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 डिवाइडेड बाई √2 से अंदर मल्टीप्लाई करके लेते हैं 2 + 2 √3 को, तो कितना आ जाएगा 2√2, 2 इंटू √2 2√2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है। तो 2√6 आ जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा। √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 2 6, ठीक है। अगर किसी भी दो रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट में है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 और 2 रूट में है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 2√6। अब यहाँ पे हमें नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ वैल्यू ही लिखनी है, कोई भी रूट वाला साइन नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी रुकोगे √3/2 √2 प्लस 2√6 तो भी चलेगा, नहीं तो आप आगे भी इसको सॉल्व करके रहेंगे जो हमें बुक में दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में पूरी होल नंबर चाहिए कोई भी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये प्लस अगर दिया है ना 2√2 प्लस 2√6, तो यहाँ पे माइनस करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि होगा क्या कि ये अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a² माइनस b² ऐसे हो जाएगा। तो रूट से सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करेंगे 2√2 प्लस 2√6 इसका निगेटिव यहाँ पे लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें एक ही जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है मैंने 2√2 माइनस 2√6 से, तो कितना आ जाएगा 2√2 इंटू √3, फिर से 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर है और फिर जो रूट के अंदर है उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 6 इंटू 3 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² माइनस b² जो मैंने बताया था वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2√2, तो उसका स्क्वायर माइनस b², 2√6 का स्क्वायर आ जाएगा। और बीच वाला साइन क्या रहता है नेगेटिव माइनस, तो ऊपर का वैसे ही रहेगा 2√6 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने 9 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको 18 को, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो 3 बाहर आया है यहाँ पे, इसलिए वो 6 हो गया है। 2 इंटू 3 6 और अंदर क्या रहेगा सिर्फ 2, ठीक है। यहाँ पे 18 को 9 इंटू 2 लिखा था, ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 है इसलिए उसको बाहर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 4 8 माइनस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 2 इंटू 6 √6 का स्क्वायर 6, तो 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट -2 यहाँ पे मैंने निकाला है ब्रैकेट से बाहर, तो क्या आ जाएगा 3√2, यानी इसका मैंने 3√2 आ जाएगा माइनस √6, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा -16, ठीक है। ये नेगेटिव 2 इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि नीचे हमें 8 माइनस 24 का -16 मिला था, ठीक है। तो ऊपर का क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। अगर आप यहाँ पे माइनस भी नहीं निकालेंगे बाहर, तब भी आप ऊपर वाले को सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि ये पहले √6 था, 2√6 माइनस 6√2, तो ये माइनस हम पीछे डालेंगे और इसको पहले लेंगे, ठीक है, 3 इंटू √2 को। तो ऐसे भी हो सकता है अगर आपको ये आसान नहीं लग रहा है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये बाकी के इक्वेशंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं।